सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सियासी लड़ाई को लेकर चर्चा होती रहती है। कुछ भी हो, बयानबाजी में जादूगर अशोक गहलोत का कोई तोड़ नहीं है। जरा ये सुन लीजिए। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बना आया हूँ। पद बड़ा होता करीबन, ये तमाम कल्चर मैंने सिखाया यहाँ के नेताओं को, मान सम्मान दिया, पूरा सब कुछ किया। वो व्यक्ति कांग्रेस की पीठ के अंदर छुरा भोंके जाने के लिए तैयार हो जाए। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस जीतती है तो सीएम गहलोत ही रहेंगे। सीएम कुर्सी के मोह के चलते ही गहलोत ने कांग्रेस मुखिया होने के अवसर को छोड़ दिया था। लेकिन आज कहानी का फोकस गहलोत नहीं है, बल्कि है सचिन। आज विस्तार में जानते हैं कि इतना कुछ सुनने के बाद, इतना कुछ होने के बाद किन वजहों से बागी रुख अख्तियार करने की बजाय सचिन पायलट को सब कुछ सही हो जाने की उम्मीद है। हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। पहला, रायपुर अधिवेशन का इंतजार। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस ने 26 फरवरी को रायपुर में अधिवेशन का आयोजन किया है। अधिवेशन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव समेत कई प्रस्ताव भी पास किए जा सकते हैं। इसमें राजनीतिक प्रस्ताव भी शामिल हैं। अधिवेशन में राजनीतिक प्रस्ताव बनाने की जिम्मेदारी एम वीरप्पा मोइली को सौंपी गई है। सचिन पायलट गुट के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान ने रायपुर अधिवेशन तक इंतजार करने के लिए कहा है। यही वजह है कि सचिन पायलट ने भी अपनी सक्रियता लगातार बढ़ा दी है। विधायक से लेकर पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट से पायलट लगातार मिल रहे हैं। सचिन पायलट के कार्यक्रमों में भी लगातार शामिल हो रहे हैं। शुक्रवार को अडानी ग्रुप के मामले को लेकर बेंगलुरु में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। दूसरा, विकल्प की मजबूरी। पायलट के पास अभी इंतजार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। पायलट पहले ही कह चुके हैं कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। ऐसे में उनके पास तीसरा विकल्प नई पार्टी बनाने का है, जो कि अपने आप में काफी चैलेंजिंग है। राजस्थान की सियासत में तीसरी पार्टी की सफलता का रिकॉर्ड सही नहीं है। अब तक के कई प्रयास फेल हो चुके हैं। ऐसे में पायलट शायद ही चुनावी साल में तीसरी पार्टी बनाने का रिस्क लें। कांग्रेस फिलहाल पायलट के लिए सबसे मुफीद जगह है। अगर मार्च तक हाईकमान ने पायलट का विवाद नहीं सुलझाया तो मई से पहले पायलट गुट अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ घेराबंदी भी कर सकती है। इसकी बड़ी वजह चुनाव में 6 महीने का शेष रहना है। ऐसे में गहलोत गुट विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश भी नहीं कर पाएगी। तीसरा, पुरानी गलती से सीख। जुलाई 2020 में सचिन पायलट 20 विधायकों के साथ बगावत करते हुए राजस्थान से हरियाणा के मानेसर पहुंच गए थे। उस वक्त अशोक गहलोत की सरकार संकट में आ गई थी और माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान भी कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगी। अशोक गहलोत की जादूगरी की वजह से पायलट तख्ता पलट करने में नाकाम रहे थे। सचिन पायलट पुरानी गलती से सीखते हुए इस बार जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहते हैं। इसलिए पायलट गुट कांग्रेस के भीतर सब कुछ सही होने की उम्मीद में है। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल फ्यूचर भी बड़ी वजह है। सचिन पायलट अभी सिर्फ 45 साल के हैं। ऐसे में 30 साल से ज्यादा का पॉलिटिकल करियर उनका बचा है। अशोक गहलोत 71 साल के हो गए हैं और अगर इस बार चुनाव हारते हैं तो पार्टी में पूरी तरह साइडलाइन हो सकते हैं। राज्य कांग्रेस में गहलोत के बाद सचिन पायलट ही सबसे बड़ा चेहरा है। इतना ही नहीं, सचिन की गिनती राहुल और प्रियंका गांधी के करीबी नेताओं में भी होती है। पायलट ये बात बखूबी जानते हैं कि गहलोत की राजनीतिक विदाई के बाद उन्हीं का नंबर कांग्रेस में आएगा। ऐसे में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहते हैं जिससे राजनीतिक भविष्य पर असर पड़े। पांचवा, विधायकों का समर्थन नहीं है। सचिन पायलट के पास वर्तमान में हाईकमान के फैसले का इंतजार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इसकी बड़ी वजह विधायकों का समर्थन नहीं होना है। जुलाई 2020 में जब पायलट मानेसर के रिजॉर्ट में अपने करीबियों को लेकर गए थे, उस वक्त उनके साथ सिर्फ 20 विधायक थे और गहलोत की सरकार बच गई थी। गहलोत गुट कई मायनों में 100 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा कर चुकी है।
ऐसे में इन विधायकों के विश्वास में कोई फैसला लेना भी हाईकमान के लिए आसान नहीं है। तो ये थी कुछ वजहें जिस वजह से सचिन पायलट की होप अभी बरकरार है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।